बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की साईं लीलाओं का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, जो अदृश्य शक्ति इस संसार की रचना करती है, जिसकी इच्छा से काल चक्र का पहिया घूमता है, जो प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करता है, जिसे हम सृष्टि का उत्पत्ति कारक माना जाता है, वही ईश्वर है। पापियों के नाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर ईश्वरीय अवतार धारण करता है। साईं बाबा भी उनके अंश से उत्पन्न होकर इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कष्टों का निवारण करते हैं। प्राणी के जीवन में घटित होने वाली समस्त घटनाएं, चाहे वे अच्छी हों अथवा दुख प्रदायक, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती हैं। ईश्वरीय मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके लिए उचित फल निर्धारित करता है। इसलिए प्राणी को सदैव ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। शरण में आए प्राणी को ईश्वर सदैव रक्षा करता है तथा उसके समस्त दुखों को भगवान स्वयं वहन करता है। सत्य, सेवा, सादगी, सत्संग और सिमरन, ईश्वर के ये 5 मूल्यवान उपहार प्रत्येक प्राणी को प्रदान किए हैं। ये उपहार जीवन पर्यंत प्राणी के साथ रहते हैं। ये उपहार मनुष्य के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इनके भरपूर उपयोग से मनुष्य सद्मार्ग में चलते हुए मृत्यु उपरांत साईं बाबा में स्थित हो जाता है। अतः मनुष्य को इन उपहारों के महत्व और उपयोगिता को सदैव याद रखना चाहिए। बुराइयां और अच्छाइयां, ये दोनों प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से विद्यमान होती हैं। मनुष्य को किसी भी बुराई को ढूंढने की अपेक्षा सद्भावना और नम्रता से उसकी अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। सद्भावना के प्रभाव से प्राणी की बुराइयां भी धीरे धीरे अच्छाइयों में बदल जाती हैं। सद्भावना और नम्रता की सहायता से व्यक्ति समस्त बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मज्ञान और मनुष्य के बीच में लोभ एक दीवार की भांति खड़ा रहता है। लोभ चाहे धन का हो, भोजन का हो, वासना का हो या किसी अन्य प्रकार का हो, व्यक्ति को अपने पास में जकड़कर ब्रह्मज्ञान से बहुत दूर ले जाता है। जब तक मनुष्य के अंदर लोभ का थोड़ा सा भी अंश रहता है, वह ब्रह्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लोभ का त्याग ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की ओर पहला कदम है। जन्म लेने के बाद मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते हुए जीवन व्यतीत कर देता है। उसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं होता। ऐसे में प्राणी को श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। केवल श्रेष्ठ गुरु ही उसे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। गुरु के मार्गदर्शन से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस प्राणी पर गुरु कृपा हो जाती है, वह ईश्वर का परम प्रिय बन जाता है। उसके मार्ग की समस्त बाधाओं और दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति गुणों और अवगुणों की खान होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुमसे घृणा या नफरत करता है, तो स्वयं को कभी भी निर्दोष नहीं समझना चाहिए। प्राणी के अंदर का कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ऐसा अवश्य होता है जिससे वह दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में घृणा का पात्र बनता है। इसलिए अपने झूठे अहम की संतुष्टि के लिए उससे शत्रुता करने की अपेक्षा स्वयं के दोषों को जांचने, परखने तथा उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इससे प्राणी को आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्त साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर उन्हें सहायता के लिए पुकारते हैं, वे उनकी सहायता के लिए तत्काल दौड़े आते हैं। बाबा के आशीर्वाद से प्राणी के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई निसहाय व्यक्ति तुम्हारे पास सहायता की आवश्यकता से आता है और तुम उसकी सहायता करने में समर्थ हो, तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। प्राणी जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो। दया, सत्य, परोपकार, सद्भावना, नम्रता एवं आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होकर तथा मोह अहंकार
लोभ वासना का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य ही करते हैं। ईश्वरीय नियम के अंतर्गत जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं, कष्ट और दुख उत्पन्न करके उन्हें पीड़ित करने का प्रयास करता है, वह उनका तो अहित ही नहीं कर पाता, परंतु स्वयं उससे पीड़ित हो जाता है। इसलिए दूसरों की भलाई में ही स्वयं की भलाई देखनी चाहिए। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरों का हित चाहने वाला स्वयं जीवन भर अनेक सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने कर्मों के अनुसार आचरण करता है, उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। उसकी यह निस्वार्थ और निष्काम भक्ति उसे ब्रह्म ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करती है। एक समय सिद्दीकी फाल्के नामक एक बूढ़े हाजी हज करने के बाद साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा के लिए शिरडी में आए, लेकिन साईं बाबा ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी। वह प्रतिदिन मस्जिद के आंगन में जाकर बैठ जाते और अनुमति की प्रतीक्षा करते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। धीरे धीरे हाजी निराश होने लगे। उसे लगा अनजाने में अवश्य उससे कोई बड़ी भूल हो गई है, जो साईं बाबा उससे मिलना नहीं चाहते। आखिरकार कुछ लोगों ने उसे श्यामा द्वारा साईं बाबा से मिलने की बात कही। श्यामा साईं बाबा के प्रमुख भक्तों में से एक थे। उन्होंने हाजी की सारी व्यथा सुनी और उन्हें आश्वासन दिया वे कुछ दिन और प्रतीक्षा करें। उनकी गुहार साईं बाबा के दरबार में अवश्य लगाई जाएगी। हाजी के मन में आशा की किरण का संचार हुआ। एक दिन अवसर पाकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, साईं, आप उस बूढ़े हाजी को अपने दर्शन करने की आज्ञा क्यों नहीं देते हैं? वह वृद्ध अनेक महीनों से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा है। आप उसे एक बार अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। साईं बाबा बोले, श्यामा, मैंने हाजी को यहाँ आने से नहीं रोका है, लेकिन यदि अल्लाह ही नहीं चाहते कि वह यहाँ पर आए तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह की आज्ञा से तो कोई भी इस मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, अगर हाजी चाहे तो मैं उससे मस्जिद के बाहर मिल सकता हूँ। तुम पूछ लो क्या यह उसे मंजूर है। श्यामा उसी समय हाजी की सहमति लेकर लौट आया। तब बाबा ने पुनः श्यामा को हाजी के पास यह पूछने भेजा कि क्या वह उन्हें 40,000 रुपये देने को तैयार है। हाजी ने इसके लिए भी हाँ कर दी। उसके पश्चात बाबा श्यामा को साथ लेकर हाजी के पास पहुँचे और बड़े ही क्रुद्ध स्वर में बोले, सिद्दीकी, तुमने व्यर्थ ही कुरान का पाठ किया है। नमाज तुम जैसे पापियों के लिए नहीं बल्कि सच्चे मुसलमानों के लिए होती है। हज के बाद भी तुमने निर्धरता का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हें हाजी का वेश तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य के मन में प्रेम, दया और सहिष्णुता नहीं है, उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। रुपए होते हुए भी तुम भूखों को 4 रोटी नहीं खिला सकते और मुझे 40,000 रुपये देने को तैयार हो गए हो। साईं बाबा की बात सुनकर हाजी और श्यामा आश्चर्यचकित रह गए। हाजी डरते डरते बोला, बाबा, मैंने हमेशा कुरान शरीफ का अनुसरण किया है, 5 समय की नमाज पढ़ी है, अल्लाह का पर मेरा पूर्ण विश्वास है, फिर भला मैं निर्दय कैसे हो सकता हूँ। बाबा बोले, सिद्दीकी, केवल कुरान पढ़कर कोई भी सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता। जीवन में उन शिक्षाओं को पालन करना भी आवश्यक है जो कुरान शरीफ में दी गई हैं। यदि तुम ऐसा करते तो जिस पालकी पर चढ़कर आए हो उसे उठाने वाले काहरों को पूरे दिन भूखा ना रखते, शिरडी के बाहर मिली उस निर्धन महिला को ना दुत्कारते जो अपने बच्चे को सीने से लगाए तुम्हारे दान की आशा कर रही थी। बाबा की बात से सिद्दीकी को उस दिन की याद हो आई जिस दिन वह शिरडी आ रहा था। उस दिन शिरडी पहुंचने की जल्दी में उसने पालकी उठाने वाले काहरों को पूरे दिन भोजन नहीं करने दिया था। वे भूखे प्यासे अनेक मील चलकर उसे शिरडी लाए थे। मार्ग में मिली एक महिला को भी उसने इसलिए दुत्कार दिया था क्योंकि वह किसी रोग से पीड़ित थी। अपने किए को याद करके हाजी की आंखें शर्म से झुक गई। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। बाबा बोले, आपने अपराध का प्रायश्चित करो, उसके बाद ही तुम मेरे दरबार में आ सकते हो।
यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन शिरडी में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में शिरडी और उसके आसपास के गांवों के सभी निर्धन परिवारों को 7 दिनों तक भोजन करवाया गया। साथ ही साथ रोगियों को मुफ्त दवाएं और वस्त्र वितरित किए गए। इन सबका खर्च हाजी ने स्वयं वहन किया था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निर्धन लोगों में बांट दी। उसके मन का मैल धुल चुका था। उसके शेष पाप भी नष्ट हो गए थे। भंडारे के समापन दिवस पर साईं बाबा ने हाजी के पास आमों की एक टोकरी के साथ एक संदेश भेजा। संदेश में कहा गया था, सिद्दीकी, आज तुम पूर्ण रूप से सच्चे मुसलमान हो गए हो। तुमने हज करके जितना पुण्य कमाया उतना पुण्य ही तुम्हें इस महान कार्य से प्राप्त होगा। तुम पर अल्लाह का हाथ है, इसलिए तुम सत्य, प्रेम, दयालुता, इंसानियत के मार्ग पर अग्रसर हुए हो। द्वारका माई के द्वार अल्लाह के हर सच्चे बंदे के लिए खुले हैं। मैं तुम्हें द्वारका माई आने का निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण पाकर हाजी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह उसी समय नंगे पैर द्वारका माई की ओर दौड़ पड़ा। उसके स्वागत के लिए द्वार पर स्वयं साईं बाबा खड़े थे। उन्होंने हाजी को गले से लगा लिया और द्वारका माई में ले आए। उसके बाद हाजी हमेशा के लिए साईं चरणों में ही रहने लगा। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक साईं साईं करते रहें। साईं बाबा को ना भूलें। हर पल साईं बाबा का नाम लेते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।